बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि एआई की मदद से आप एक जैसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स कैसे जनरेट करवा सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करवाए हैं जो कि एक जैसे हैं, और यहाँ मैं आपको बिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करवाना बताऊंगी। आपने बिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जो कि 100% फ्री एप्लीकेशन है, और आप इससे अनलिमिटेड कैरेक्टर जनरेट करवा सकते हैं। मैं मोस्टली अपनी स्टोरीज़ के लिए कैरेक्टर्स बिंग एप्लीकेशन से ही जनरेट करवाती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे आपने जाना है गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी पे क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखें मैसेज की ऑप्शन आएगी, यहाँ आप मैसेज टाइप करें क्योंकि यहाँ मैंने स्टोरी जनरेट करवानी है। तो मैं लिखूँगी क्रिएट अ मोरल स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर हुज नेम इज़ सादिया। अब ये देखें, ये हमारी स्टोरी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये स्टोरी जनरेट हो जाएगी आपने इस सारी स्टोरी को करना है कॉपी। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कॉपी की ऑप्शन आएगी, आप कॉपी करके यहाँ नोटपैड पे जाना है। मोबाइल में ही नोटपैड की ऑप्शन है, आपने यहाँ नोटपैड पे जाके इस स्टोरी को पेस्ट कर देना है और यहाँ हेडिंग पे लिख दें स्टोरी। अब ये हो गया। दोबारा आपने चैट जीपीटी पे ही जाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ सादिया। क्योंकि हमने कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करवाने हैं इसलिए मैंने सादिया की अपीयरेंस भी जनरेट करवा ली है। इसके बाद आपने इसकी अपीयरेंस को भी कर लेना है कॉपी। यहाँ जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आप कॉपी करेंगे, दोबारा नोटपैड पे जाके यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ हेडिंग पे लिख लें अपीयरेंस। अब दोबारा पे फिर आप चैट जीपीटी पे जाएंगे। अब दोबारा आप लिखें नाउ क्रिएट द प्रॉम्प्ट्स ऑफ दिस स्टोरी सो डैट आई कैन जनरेट द पिक्स ईजीली। जब आप ये लिखेंगे तो इसी स्टोरी के प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इन सारे प्रॉम्प्ट्स को आपने कॉपी करना है और दोबारा नोटपैड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें और हेडिंग वाली जगह पे लिखें प्रॉम्प्ट्स। अब देखें स्टोरी अपीयरेंस प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुके हैं। अब आपने बिंग में एप्लीकेशन में जाना है। बिंग एप्लीकेशन में जाके आपने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स डाउन सेव किए थे, अपने पहले वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको करना है कॉपी, और बिंग एप्लीकेशन में जाके आपने इस प्रॉम्प्ट को कर देना है पेस्ट। अब ये मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और बिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप इस वाले प्रॉम्प्ट को कर दें यहाँ पे पेस्ट। अब आपने इसको ओके नहीं करना। अब हमने क्या किया था, जो मेन काम है, यहाँ सादिया का जो हमने अपीयरेंस जनरेट करवाई थी हम चैट जीपीटी से, हम दोबारा वहाँ नोटपैड पे जाएंगे और यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। ये हमने सादिया की अपीयरेंस जनरेट करवाई थी। अब इसको कर लेना है आपने यहाँ से कॉपी, और वहाँ प्रॉम्प्ट्स पे जहाँ जहाँ सादिया आएगा वहाँ ब्रैकेट लगा के इस प्रॉम्प्ट को आप करते हैं पेस्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट कर देनी है बंद, और जहाँ जहाँ सादिया होगा वहाँ वहाँ आपने इस अपीयरेंस को कर देना है पेस्ट। इससे ये होगा कि सादिया के कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स ही जनरेट होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको दिखाई दें, और स्टोरी में एक कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी और एक तरह के ही कैरेक्टर्स जनरेट होंगे। तो ये पेरेंट्स का ये फ़ायदा होगा कि जहाँ जहाँ सादिया के पेरेंट्स, जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे कि सादिया का नाम आएगा, लेकिन ये याद रखें आपने ब्रैकेट पहले लगानी है, फिर इसको पेस्ट करना है और फिर ब्रैकेट बंद कर देनी है। इस तरह जो है वो सादिया के पेरेंट्स से देखें जनरेट हो गई है। मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। देखें चारों पिक्स आपकी जो जनरेट हुई हैं वो सेम जो है वो उनकी अपीयरेंस एक जैसी है, और इस तरह आप जो हैं कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो है हमारी पहले फर्स्ट प्रॉम्प्ट की पिक्चर्स जनरेट हुई हैं। जिन पिक्चर्स की आपको नीड है आप उसको कर लें गैलरी में डाउनलोड। अब ये हमारे फर्स्ट प्रॉम्प्ट की पिक्चर्स जनरेट हुई हैं। अब आपने दोबारा से जाना है नोट्स में, और वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स हमने कॉपी किए थे अब वहाँ पे हम सेकंड प्रॉम्प्ट से पिक्चर जनरेट करवाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने सेकंड वाले प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। अब कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से बिंग एप्लीकेशन में जाके इसको कर देना है यहाँ पे पेस्ट। अब सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले वाले प्रॉम्प्ट्स के साथ किया था, जहाँ जहाँ पे सादिया का नाम आएगा आपने दोबारा कीप नोट्स में जाके उसकी अपीयरेंस को कर देना है कॉपी। यहाँ पे आप अपीयरेंस को कॉपी करने के बाद दोबारा बिंग एप्लीकेशन में जाके जहाँ पे सादिया का नाम आएगा आप वहाँ पे इसकी अपीयरेंस को कर देंगे पेस्ट।
इससे ये होगा कि एक ही तरह के कंसिस्टेंट कैरेक्टर आपके जनरेट होंगे। अब ये देखें, इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ कर दिया है पेस्ट। अब जो अपीयरेंस मैंने कॉपी की थी, मैं जहाँ जहाँ पे सातिया का नाम आ रहा है वहाँ पे ही मैं उसकी अपीयरेंस को कर रही हूँ पेस्ट। अब ये देखिए, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने उसकी अपीयरेंस को यहाँ कर दिया है पेस्ट और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। दूसरे पैराग्राफ में भी सादिया का नाम था, मैंने फिर ब्रैकेट लगाई है और यहाँ पे सादिया के पेरेंट्स को कर दिया है पेस्ट और फिर एंड पे मैंने ब्रैकेट को कर दिया है बंद। तो इस तरह पे जहाँ जहाँ पे सादिया का नाम आएगा आपने वहाँ पे ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। अब दोबारा से फिर जो है आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हमारे दूसरे प्रॉम्प्ट की पिक्चर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कहीं और सादिया का नाम तो नहीं है, तो अगर तो आपको कहीं और सादिया का नाम दिखाई दे रहा है तो आप अपीयरेंस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब मैं क्लिक ओके करने लगी हूँ और ये देखें पिक्चर्स जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इन सब की भी अपीयरेंस जो है ऑलमोस्ट सेम है। और जो सी पिक्चर्स आपको बेहतर ज़्यादा लग रही हैं उनको आप कर लें डाउनलोड। तो मुझे जो सी पिक्चर्स अच्छी लग रही हैं या जो सी पिक्चर्स की मुझे नीड है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, तो मैं उस पिक्चर को कर लूँगी यहाँ से डाउनलोड। अब डाउनलोड करने के बाद आपने जो है ऐसा करना है कि आपने थर्ड प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने सेम जैसे हमने फर्स्ट 2 प्रॉम्प्ट से पिक्चर्स को जनरेट करवाया है, सेम यही प्रोसीजर हम थर्ड वाले प्रॉम्प्ट के साथ करेंगे। और थर्ड वाले प्रॉम्प्ट को आपने करना है कॉपी। दोबारा से बिंग एप्लीकेशन पे जाएँ। बिंग एप्लीकेशन पे जाके आपने इस प्रॉम्प्ट को कर देना है पेस्ट, और जो भी मेन कैरेक्टर या जिस कैरेक्टर की आपने अपीयरेंस जनरेट करवाई होगी उस कैरेक्टर के आगे जाके ब्रैकेट लगानी है। उस कैरेक्टर की अपीयरेंस को करना है पेस्ट और फिर ब्रैकेट को कर देना है बंद। अब मैं पेरेंट्स को यहाँ पे जो मैंने कॉपी की थी पेरेंट्स पे जाके सादिया के पेरेंट्स को करूँगी मैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद क्योंकि मेरा मेन कैरेक्टर सादिया है तो मैंने सादिया की ही पेरेंट्स जनरेट करवाई है और मैं इसके पेरेंट्स को जाके कर दूँगी पेस्ट उस जगह पे जहाँ जहाँ पे सादिया का नाम आएगा। तो ब्रैकेट लगाऊंगी, पेरेंट्स को करूँगी पेस्ट और फिर ब्रैकेट को कर दूँगी बंद और फिर दोबारा से मैं इसको कर दूँगी ओके। अब देखें कि हमारे अगले प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट होना शुरू हो गए हैं। और ये देखें उनमें से क्योंकि 4 पिक्चर्स आपको शो करवाई जाती हैं, आपको जो पिक्चर्स आपको ज़्यादा बेहतर लग रही हैं आप उसको करते हैं डाउनलोड। सेम एज इट इज़ मैं सेम प्रोसीजर अगेन रिपीट करूँगी। फोर्थ वाले प्रॉम्प्ट को करूँगी यहाँ कॉपी और बिंग एप्लीकेशन में जाकर करूँगी पेस्ट। फिर सादिया के अपीयरेंस को कर देना है कॉपी और फिर जहाँ जहाँ पे सादिया का नाम आएगा वहाँ पे मैं उसकी अपीयरेंस को कर दूँगी पेस्ट और ब्रैकेट बंद कर दूँगी। ये देखें हमारे प्रॉम्प्ट सेम जनरेट होना शुरू हो गए हैं और सभी ऑलमोस्ट सेम हैं। कभी होता है कि कोई ज़रा डिफरेंट हो बट आपके पास आपको ज़्यादा पिक्चर्स जो है वो शो करवाई जाती हैं, तो आप उनमें से जो आपको पिक्चर्स बेहतर लगे आप उसको कर लें यहाँ पे डाउनलोड। ये देखें मैंने ऑलरेडी कुछ कैरेक्टर्स की अपीयरेंस जनरेट करवा चुकी हूँ और ये देखें आप इनकी ऑलमोस्ट अपीयरेंस सबकी सेम है।